game. It's a rich thing. पिछले क्लास में हम लोगों ने मोशन के कॉन्सेप्ट को देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड, यूनिफॉर्म में स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड, इन सब के बारे में देखा था। आज हम न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये है हम लोग का एक्सलरेशन। व्हाट डू मीन बाय एक्सलरेशन, इसको हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट अस से अ बॉडी begins their journey from position A with initial velocity is u meter per second. After t second, its velocity will be equal to v meter per second. Acceleration is, we will represent acceleration as small a, rate at which velocity of the body change. Rate of change of velocities is called acceleration. We can say that acceleration is equal to initial velocity is u, final velocity is v. What is the change of velocity? v minus u, v minus u by t. ये कॉन्सेप्ट है एक्सलरेशन का। इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस से बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप समझ सकते हैं। लेट अस से बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वी विल रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी एज v, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी लेट अस से 60 मीटर पर सेकेंड हो गई एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड is said to be 5 seconds. After 5 seconds, acceleration is equal to how much? Final velocity, that is 60 minus 10 by 5, means 50 by 5, that is 10 meter per second square. अब हम लोग यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ एक्सलरेशन। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सलरेशन? लुक हियर, ये आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का चेंजेस किस में आएगा? ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन दीज टू अगर हम करेंगे तो ये भी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा और टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। यानी इसको सोल्व करेंगे तो m by s square means that m meter per second square and you can write it as ms to the power minus 2। इसको हम लोग ऐसे, यानी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाने के पहले हम एक टर्म और हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टर्म है एक्सेलरेशन में बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच एक्सेलरेशन इज 0? लेट इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी रिमेन द सेम, u is equal to v. If initial velocity as well as final velocity remain the same, then what happen? Acceleration is equal to v minus u by t. चूंकि v और u दोनों आपका सेम हो गई, 0 by t means 0. If the body traveling with the same initial as well as final velocity, then acceleration will be equal to 0. यानी acceleration 0 भी हो सकती है, वो आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं, एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन for body moving with the uniform acceleration, it is necessary that body has to travel on a straight line. यानी चूंकि ये चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो हम लोग को क्या करना होगा? बॉडी की वेलोसिटी, यानी अगर बॉडी मूव करेगी तो बॉडी हैज टू ट्रेवल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पहला कॉन्सेप्ट यही है
यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कब होगा? बॉडी हैज टू मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2 कॉन्सेप्ट आपका ये होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी increases by equal amount in equal interval of time। दो बातें हो गई। पहला कंडीशन था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कि बॉडी हैज टू ट्रेवल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंड नंबर 2 कंडीशन, बॉडी की जो वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज तो करेगी बट इक्वल अमाउंट इंक्रीज करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये दोनों कंडीशन होगा तो ये बोला जाएगा कि इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हम इसको ग्राफ के द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। लेट अस से स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी बोथ आर टेकन इन द सेम सेंस। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा हम लोग को 9th में जो ध्यान देनी है इसमें आप लोग फोकस करेंगे। स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर टेकन इन द सेम सेंस बिकॉज जितना भी अब ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सारे में स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर टेकन इन द सेम सेंस। तो मैंने यहां लिखा है स्पीड, आप अगर चाहें तो आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड और यहां पर ले लेते हैं हम लोग टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। लेट अस से 0 1 2 3 4 5। look here 10 20 30 40 50। यानी बॉडी की जो टाइम टेकन, बॉडी के द्वारा जो टाइम टेकन होगा हमेशा आपका 1 सेकेंड का होगा। यहां देखिए स्पीड बॉडी की बढ़ रही है, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, but equal amount all the time it increases by equal amount। 10 always 10। if we plot the uniform acceleration, if we plot the graph of uniform acceleration, how will you show it? Velocity time graph or speed time graph, velocity is taken on y-axis and time in terms of second taken on x-axis। 1 2 3 4 5, let's say 10 20 30 40 50। okay, plot here 0 0 0 1 10 2 20 3 30। यानी you will get in a straight line, you will get the straight line passing through the origin। ये जो होगी velocity time graph gives us acceleration, velocity time graph gives us acceleration, और ये एक्सेलरेशन हो गई, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो ग्राफ आ गई वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ग्राफ आ गई। यानी आप यहां पर दो चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस, आपको फिल बैंक्स कुछ भी आ सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड ऑब्वियसली अगर हम इस टाइम इंटरवल को सेम रखें बट स्पीड तो बढ़ेगी, स्पीड तो इंक्रीज करेगी बट अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगी, तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगी वो जिगजैग आ जाएगी, लाइक दैट। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये आपका केस ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को। अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जिक्र किया था फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाउ कैन यू से दैट? फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स इफ ए बॉडी मूव्स अंडर द अर्थ्स ग्रेविटी। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटी के तहत मूव करती है तो यहां पर सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होगी वहां पर स्पीड जो भी होगी मिनिमम होगी, बट एज द बॉडी प्रोग्रेसेस, एज द बॉडी मूव्स in downward direction toward the earth, its velocity increases all the time with the rate of g is equal to 9.8 meter per second square. Approximately you can say 10 meter per second square. 10 meter per second square का मतलब क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड के रेट से बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी, बट जैसे ही जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आपने नीचे क्लास में कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे से बॉडी नीचे की ओर अर्थ की तरफ चलती चली जाती है, जैसे से बॉडी ऊपर से नीचे की ओर चलती चली जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ दैट विल गेट डिक्रीजेस, एंड दैट इज व्हाई the force of attraction of earth that will be get increases. That's why. तो इसमें बॉडी की स्पीड यहां पर जब नीचे की ओर आ रही है तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी, therefore it is a case of uniform acceleration. As well as when a body moves on inclined plane, अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे अगर आ रही है नीचे की ओर, रोल करते हुए नीचे को आ रही है, under that condition when we assume that there will be no any force of friction, either air force of friction of air or force of friction applied by the roughness of the surface, अगर ये दोनों फोर्सेस अगर एक नहीं हो रही हो तो इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी की स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगी बिकॉज यहां भी आप देख सकते हैं अर्थ से ग्रेविटी का एक्शन होगा। नेक्स्ट, ओके, आई होप सो ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में आपने देखा क्या, बॉडी की स्पीड 10 से 50 या 60 हो जा रही थी, बट रिटार्डेशन में क्या होगा? रिटार्डेशन में आपका बॉडी की स्पीड जो होगी, बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। यहां भी आ जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स से वी विल स्टार्ट, let the initial velocity of the body is 50 meter per second. Final velocity is said to be, let us say, 10 meter per second and time is equal to 0. What is the acceleration here? Acceleration is equal to v minus u by t, that is 10 minus 50 by, time t is equal to, let us say, 4 second. 4 minus 40 by 4 minus 10 meter, what is the SI unit of acceleration? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो एक्सेलरेशन आ गई माइनस में आ गई, दिस माइनस, ये जो एक्सेलरेशन आई माइनस में आई, ये जो माइनस का एक्सेलरेशन हो गई, इसी को बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ओके, ये हो गई रिटार्डेशन। नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस बाय यूनिफॉर्म वे, इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जैसे हम इसको ग्राफ के द्वारा भी प्लॉट करेंगे। वाई द, इसमें आपको ध्यान देना होगा
कि द ग्राफ ऑफ रिटायरेशन दैट मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब रीजन को हम लोग देखेंगे, लेट्स सी। एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ के द्वारा हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। एग्जांपल, टाइम in terms of second or here velocity in terms of meter per second. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Let us say at 0 second speed is 60, 50, 40, 30, 20, 10, 6 सेकेंड 0। ओके, यानी आपने देखा क्या, जिस समय मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया था उस समय बॉडी की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड थी और 6 सेकेंड तक आते आते बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई। हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट जना 0, या इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 60 हो गई। प्लॉट दिस सिचुएशन ऑन द ग्राफ पेपर। लुक हियर, वी विल टेक एन वेलोसिटी एज यूजुअल on y-axis and time on x-axis. Now we'll plot here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Plot this situation. 0 second velocity is 60. 0 second velocity is 60 this much. After 1 second velocity is 50. Plot this. यहां से जाएंगे ऊपर, यहां से जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा ग्राफ, आपका पॉइंट आ जाएगा x। नंबर 2, 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड 40, 3 सेकेंड 30, 4 सेकेंड 20, थोड़ा और, ग्राफ को थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि मैं रफली बता रहा हूं, इसको आप समझेंगे। एक्चुअली में इफ वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन दैट मूव्स डाउनवर्ड, यानी ये हो जाएगी यूनिफॉर्म रिडायरेक्शन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। आपने ये चीज क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ जो होगी वो नीचे की ओर क्यों आएगी। आई थिंक सो ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। और ये मैंने प्लॉटिंग किया, अगर आप क्लास यहाँ पर इंटरवल बराबर बराबर लेंगे, यहाँ भी इंटरवल बराबर बराबर लेंगे, तो ये पॉइंट एग्जैक्ट आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। आप इसको ग्राफ कॉपी पे उसको सोल्व करके देखेंगे। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्लॉटिंग किया था, जब आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा सारे के सारे पॉइंट्स। आई होप सो ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट इट्स एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप शुरुआत में बॉडी की जो स्पीड थी, बॉडी की जो वेलोसिटी थी, क्योंकि हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में तो इसका मतलब ये हो गई, वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं तो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव करेगी, पहला कंडीशन। और नंबर 2 कंडीशन मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको इनिशियल पता होना चाहिए बॉडी ने जर्नी किस स्पीड से शुरू की थी, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी। द एवरेज ऑफ दीज टू इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ न एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी एवरेज ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल इट गिव्स एवरेज वेलोसिटी। ओके,